जिस तरह डेली लाइफ के काम करने के लिए आदमी सामान इकट्ठे करता है, वैसे ही माइंड अपना काम करने के लिए विचारों को इकट्ठे करता है। और इन चीज़ों और विचारों को जिनको माइंड इकट्ठे करता है, उन्हें लाइक्स ऑफ माइंड कहते हैं। और काम की क्वालिटी और परफेक्शन माइंड के इन लाइक्स पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस, खाना खाने के लिए कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा टाइम, कौन सी डिश, कौन सी टेबल और किस किस के साथ, ये सब माइंड के लाइक्स हैं। और खाने का एक्सपीरियंस इन लाइक्स पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही होल लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे सारे लाइक्स पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि हम लास्ट में कहें कि यदि हमारे लाइक्स कुछ और होते तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। हमारे सारे लाइक्स बिना सोचे समझे हैं। ये अपने माइंड से ना आकर दूसरों के माइंड के इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए इन लाइक्स को हम फॉल्स लाइक्स कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन कंसिडरिंग लाइज और वीकनेस की वजह से माइंड में फॉल्स लाइक्स बनते हैं, जिनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इन फॉल्स लाइक्स की वजह से मेमोरी डिस्टॉर्ट और डिस्ट्रॉय होती है। और ये फॉल्स लाइक्स फॉल्स पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। किसी वजह से यदि आप इन फॉल्स लाइक्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये फॉर्म बदल लेते हैं और फिर पर्सनैलिटी में कुछ नए फीचर्स बनने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस, यदि आप गुस्सा करते हैं तो गुस्से का रीज़न ये है कि जो भी आप डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं उसको दूसरा आदमी पूरा नहीं होने देना चाहता, तो आप फोर्सली उस डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं सही हूँ, और साथ में एक इल्यूजन ये मानते हैं कि दूसरा आपकी वीकनेस को नहीं जानता। पर यदि कोई दूसरा आपको आपके गुस्से का बिहाइंड कॉज बता दे तो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म चेंज कर लेती है और गुस्से का फीचर्स हटा करके उसकी जगह रोने का फीचर लगा सकती है। तो पहले उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप गुस्सा करते थे, लेकिन अब उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप रोने लगते हैं। लेकिन आपकी डिज़ायर ख़त्म नहीं हुई है, डिज़ायर वही है, बस फीचर बदला हुआ है। और अब ये पहले से ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज एक तो ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, दूसरा इसने फॉर्म भी बदल ली है। पहले कोई दूसरा आइडेंटिफाई भी कर सकता था, पर अब कोई दूसरा और ख़ुद आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अब ये फीचर किस बात के लिए है। और ये न्यू फीचर ऐसा है जो अब इस पर्सनैलिटी को चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम कर दे। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइक्स क्या क्या हैं। डेली लाइफ के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं और जो हम फ्यूचर में चाहते हैं वो हमारे लाइक्स हैं। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स जिनके साथ हमको रहना पसंद है वो हमारे लाइक्स हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज, स्किल्स जो हमारे पास हैं और जो हम डेवलप करना चाहते हैं वो हमारे लाइक्स हैं। थॉट्स, इंक्लाइनेशंस, बिलीव्स, कन्विक्शंस, ओपिनियंस, प्रिंसिपल्स, फीलिंग्स, ये सब हमारे लाइक्स हैं। विश्वास, धारणाएं और आस्थाएं, ये भी हमारे लाइक्स हैं। लाइक्स ही हमारी पर्सनैलिटी है। लाइफ इस बात पर डिपेंड है कि हमको कौन कौन से विचार और कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं। फैक्ट ये है कि हमारे लाइक्स रियल नहीं हैं, क्योंकि चीज़ों को हम विदाउट रीज़न लाइक करते हैं। और वो रीज़न क्या हैं जिनकी वजह से चीज़ों को हम लाइक करते हैं। फैक्टर 1, फर्स्ट, रैंडमली और एक्सीडेंटली। सेकंड, कॉन्सिडेंटली। थर्ड, नीड टू टेक डिसीजंस। एक्सीडेंट और कॉन्सिडेंट में फ़र्क समझ लेते हैं। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और सडनली आपका फ्रेंड आपसे मिल जाता है, तो ना तो आप मिलने की सोच रहे थे, ना आपका फ्रेंड आपसे मिलने की सोच रहा था, तो ये इवेंट एक एक्सीडेंट है। दूसरा, यदि आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो कहाँ है और वो कहीं एक जगह अचानक आपको मिलता है, तो ये कॉन्सिडेंट है। फैक्टर 2, सोसाइटी, फैमिली और पीपल सजेशंस की वजह से
हम चीज़ों को लाइक करते हैं। सेकंड, नेगेटिव इमोशंस की वजह से हम चीज़ों को लाइक करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे वायलेंस। अब यदि माइंड में वायलेंस है तो फिर हम कोई ना कोई हथियार लाइक करेंगे। थर्ड, बैड मेंटल हैबिट्स। लाइंग और ड्रीमिंग बैड मेंटल हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ही हम चीज़ों को लाइक करते हैं। जस्टिफिकेशन, ग्लोरीफाइंग, कंसिडरिंग, ये रॉन्ग थिंकिंग है और इस रॉन्ग थिंकिंग की वजह से भी हम चीज़ों को लाइक करते हैं। फिफ्थ, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है दूसरों को एक्शन करते हुए देख करके उनके एक्शंस को कॉपी करना, और इस इमिटेशन की वजह से भी हम चीज़ों को लाइक करते हैं। और इमिटेशन के 4 रीजन हैं। ओरिजिनल बनने की डिज़ायर, अट्रैक्टिव बनने की डिज़ायर, थर्ड, एडमायर्ड होने की डिज़ायर, फोर्थ, अपने को नोटिस करवाने की और ना करवाने की डिज़ायर। इन 4 वजह से हम इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन की वजह से हम चीज़ों को लाइक करते हैं। फॉल्स लाइक्स की वजह से फॉल्स पर्सनैलिटी बनती है और ये मेमोरी को डिस्टॉर्ट किए रहती है। जब फॉल्स पर्सनैलिटी बन जाती है तो वो किसी भी काम को कभी सही नहीं करती। फॉल्स पर्सनैलिटी से किया गया हर काम ही बिगड़ेगा, हर काम ही खराब होगा। तो सबसे पहले काम को सही करने के लिए हमें लाइक्स चेंज करने होंगे, और लाइक्स को चेंज करने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो 3 वर्ड हैं, आई, विल एंड कॉन्शियसनेस। ये तीनों वर्ड के हम मीनिंग नहीं जानते पर फिर भी इनका यूज करते हैं। लाइक्स की वजह से मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, क्योंकि चीज़ों की पसंद होने की वजह से ही मुझे अपना एहसास होता है। अपनी मैकेनिकलनेस की वजह से ही मुझे विल का एहसास होता है। जो मुझ में हैबिट्स पड़ी हुई हैं उनकी वजह से ही मैं विल कहता हूँ। मैं उस काम को करूँगा ही, रुक नहीं सकता, पर मैं फिर भी कहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी नहीं चल सकती, क्योंकि काम वो मैकेनिकल है, वो काम होना ही है। तो इसमें विल का क्या मतलब है। थर्ड, कॉन्शियसनेस। माइंड में डिजायर होने की वजह से हमें कॉन्शियसनेस का एहसास होता है। मतलब मुझे अपने ज़िंदा रहने का जो एहसास है वो डिजायर की वजह से। तो अभी तक मेरे अंदर 3 चीज़ हैं ही नहीं, आई, विल और कॉन्शियसनेस, पर फिर भी मैं इन वर्ड्स का यूज करता हूँ। इन 3 वर्ड का मीनिंग मैं नहीं जानता और फिर भी इन 3 वर्ड को बहुत अच्छी तरह यूज करता हूँ। और ये फॉल्स पर्सनैलिटी के रिमूवल के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और यही 3 वर्ड इस फॉल्स पर्सनैलिटी को चेंज नहीं होने देते। जिसको मैं कहता हूँ वो मैं नहीं, मेरे लाइक्स हैं। जिसको मैं विल कहता हूँ, मर्जी कहता हूँ, वो मेरी हैबिट है। और जिसको मैं कॉन्शियसनेस या जिंदा कहता हूँ, अपने आप को मैं जिंदा कहता हूँ, वो मेरी डिजायर्स हैं। और इन डिजायर्स की वजह से ही मैं एक के बाद एक काम करते हुए चलता हूँ। यदि मुझे फॉल्स पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो सबसे पहले फॉल्स लाइक्स चेंज करने होंगे, और उनके लिए सबसे पहला काम है मुझे 3 वर्ड्स आई, विल और कॉन्शियसनेस, इन्हें छोड़ना होगा।